बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ज़िला गुजरांवाला हो या नौ तश्कील शुदा ज़िला वज़ीराबाद हो, चौधरी हमद नासिर चट्टा एक सियासी कुव्वत, सियासी तरीक़ का नाम है। कौमी सतह पर मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। ज़िला वज़ीराबाद की सियासत का महवर हमद नासिर चट्टा समझा जाता था। यहाँ सिर्फ दो ही धड़े हैं, एक हमद नासिर चट्टा तो दूसरा एंटी हमद नासिर चट्टा। चौधरी हमद नासिर चट्टा अपनी सियासी इज़्ज़त में नाकाबिल शिकस्त रहे। पहले सूबाई वज़ीर बने, उसके बाद वफाकी वज़ीर, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली भी बने। इन्होंने किंग मेकर की हैसियत से पाकिस्तान की सियासत पर राज किया और कौमी सतह पर मिस्टर क्लीन के नाम से पहचाना गया। मुशर्रफ दौर की सख्तियों में भी जब सियासी दरवाजे मुकफल किए जा रहे थे तो चौधरी हमद नासिर चट्टा ने अपने बड़े बेटे चौधरी फयाज अहमद चट्टा को 2 बार ज़िली नाज़िम बनवाकर अपनी सियासी हिकमत अमली का लोहा मनवाया। फिर 2013 का दौर आया। चौधरी हमद नासिर चट्टा ने अपनी सियासी जिम्मेदारियां अपने छोटे बेटे मोहम्मद अहमद चट्टा को मुंतकिल कर दी। चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा को आगाज में नाकामियों का सामना रहा। 2013 की शिकस्त, फिर ज़िमनी इंतखाब में हार, उसके बाद 2018 में भी शिकस्त का सामना रहा, लेकिन पीटीआई की हुकूमत बन गई। मोहम्मद अहमद चट्टा को हारने के बावजूद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोआर्डिनेटर बना दिया गया। मोहम्मद अहमद चट्टा ने ड्राइंग रूम की सियासत को खैरबाद कहा। गली मोहल्लों के तरक्याती काम, मुखालफिन के लिए सियासी मैदान तंग करना, यह सब कुछ अहमदनगर के सियासी नक्शे को फिर से रंगीन करने लगा। 2023 के इंतखाबात में चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा ने कौमी और सूबाई दोनों निश्चितों पर कामयाबी हासिल की और एक बार फिर नारा गूंजा, हमद नासिर चट्टा या एंटी चट्टा, कोई तीसरी राह नहीं। मगर अब नक्शा बदल रहा है। चंद रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा और फैसलाबाद ने चौधरी अहमद चट्टा को 10-10 साल की सजा सुना दी। यूं न सिर्फ कौमी असम्बली की रुकनीत खत्म हुई, बल्कि बाजार एक ताबनाक सियासी सफर पर भी सवालिया निशान लग गया। लेकिन हैरत इस बात की है, 1,61,000 वोट लेने वाले शख्स को सजा पर न कोई जलसा हुआ, न ही इतजाज और न ही पार्टी दफातर में हलचल। सिर्फ चंद सोशल मीडिया पर बयान जरूर आए, मगर वो भी रस्मी और मुतात अल्फाज में। नाज़रीन इकराम, सोचने की बात यह है, वो जिला जो चौधरी हमद नासिर चट्टा के एक इशारे पर खड़ा हो जाता था, आज इस फैसले पर जैसे सांस रोककर बैठा है। क्या ये खामोशी किसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है या फिर मकबूलियत की थकन है? क्या अहमदनगर की सियासत फिर से इम्तिहान में है? सियासी नाकदीन ये खामोशी कई जावियों से देख रहे हैं। कुछ सियासी इसे मसलत करार दे रहे हैं तो कुछ इख्तलाफात की भीड़ चढ़ा रहे हैं। यह खामोशी क्या करवट बदलती है, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन ये बात भी हकीकत है, कुछ इब्न वक्त ऐसे भी थे जिनका अड़ोना बिछौना अहमदनगर की हवेली था और यहाँ की यात्रा वैसे फख्र आजाद समझते थे। दौरे इक़्तिदार में चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा के कुर्ब में रहकर बेशुमार मफादात व फवाइद समेटे, सरकारी अरादी पर कब्जे के जरिए अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कईयों ने सरकारी अरादी को फरोख्त करके अपनी ताकत का इजहार किया। आज वही चेहरे बरसे इक़्तिदार जमात के मकामी नुमाइंदों की चापलूसी में मशगूल हैं। नजरियात, रफाकत और वफादारी जैसे अल्फाज शायद इनकी लुगत से हट चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या अहमदनगर एक बार फिर बेदार होगा, या फिर वही नारा गूंजेगा, या फिर ये सियासी दायरा मुकम्मल हो चुका। जबकि हालातों वाक़यात ये बता रहे हैं, इब्न वक्तों ने नए ठिकाने तलाश कर लिए हैं। इन इब्न वक्तों से मेरा सादा सा सवाल है, आपके तबसरे, आपके ख्यालात, आपकी आवाज़ इस कहानी के अगले सफ़े का तयन करेंगे। क्या आप चट्टा ख़ानदान और अहमदनगर की हवेली की सियासत के साथ हैं या फिर सियासत के बदलते चेहरे कबूल कर चुके हैं?